उधर ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने भी हुंकार भरी है। अमित शाह के साथ साथ चुनाव आयोग को भी चुनौती दी है। कह रहे हैं कि टीएमसी पहले राउंड में सेंचुरी मार चुकी है, अब दूसरे राउंड में डबल सेंचुरी की बारी है। प्रथम दफाয় ভোট হয়েছে গত পরশুদিন, তৃণমূল সেঞ্চুরি পার করে দিয়েছে। 29 তারিখ ডবল সেঞ্চুরি পার হবে, আর সংখ্যা কোথায় গিয়ে থামবে আমি নিজেও জানি না। আমি চ্যালেঞ্জ করে যাচ্ছি জ্ঞানেশ কুমার আর অমিত শাহকে, 4 তারিখ দেখা হবে। ডায়মন্ড হারবারের ব্যবধানও বাড়াবো, মগরাহাট পূর্বের ব্যবধানও বাড়াবো, পশ্চিমের ব্যবধানও এবার 1 লাখ করব, কথা দিয়ে গেলাম। डबल सेंचुरी का दावा तो ममता बनर्जी भी कर रही हैं। वो कह रही हैं कि पहले फेज में 100 पार कर लिया, अब दूसरा फेज तो उन्हीं का इलाका है, यहां बीजेपी कुछ नहीं कर पाएगी। बीजेपी क्यों इतना फोर्सफुली कर रहा है? फर्स्ट फेज इलेक्शन में 100 सेंचुरी हमको हो गया, और सेकेंड में हमको ये सब हमारा एरिया है, जितना भी कोशिश करो। अरे हम तो सीपीएम का टाइम में देखा कि हम दक्षिण कोलकाता से एक भी जीता, लेकिन हमको हराना नहीं सका, इसी के लिए कि हमको पता है कैसे कैसे काम करना पड़ता है। इतना इजी नहीं है, जबरदस्ती जोर करके करेंगे, और एक जो सेकेंड फेज आएगा उसमें हम फिर डबल सेंचुरी करेगा। इतना इजी तो वाकई नहीं है, लेकिन राजकुमार जी उधर अमित शाह भी कह रहे हैं कि 100 प्लस तो उन्होंने तभी कर लिया। अभिषेक बनर्जी कर रहे हैं 200, यानी डबल सेंचुरी वो लगाने जा रहे हैं। अब 400 सीटों पर तो चुनाव हो नहीं रहा है। देखिए 400 सीटें तो परिसीमन के बाद भी नहीं होंगी बंगाल में, अगर उस कल्पना में जी रहे हों। लेकिन टीएमसी के फेवर में एक बात आप मान सकते हैं कि पिछले 2 चुनाव में, 2016 का हो 2021 का हो, दोनों बार टीएमसी 200 पार गई है। तो उनके दावे में थोड़ा सा जमीन है उनके नीचे। अमित शाह जो कर रहे हैं वो एक बहुत बड़ा सपना है, और बीजेपी ने बड़ी कोशिश की है उसको साकार करने की। 21 में भी सपना था, 26 में भी है, 21 में 77 पे पहुंचे, इस बार 100 के पार जाते हैं तो कहाँ तक पहुंचते हो देखना होगा। लेकिन एक दिलचस्प बात आपने देखी हो बंगाल में, मुझे तो पहली बार बीजेपी और कांग्रेस किसी एक बात पर एक राय नजर आए। नरेंद्र मोदी, अमित शाह दोनों ने कहा कि टीएमसी के गुंडों का राज है, उससे आज़ाद कराना है बंगाल को। वही बात राहुल गांधी ने भी कल कही कि टीएमसी के गुंडों का राज है। तो टीएमसी का गुंडा राज है बंगाल में, इस बात पर बीजेपी और कांग्रेस एक राय है। अभी ममता बनर्जी ने बोला ना, हमने तो सीपीएम का भी जमाना देखा, इतना आसान नहीं है। ये बहुत जरूरी समझना। ममता बनर्जी ने वो जो लेफ्ट फ्रंट का जो सरकार थी, और मैकेनिज्म दोनों की मिलती जुलती है, चुनाव लड़ने की, चुनाव जीतने की। तो ममता बनर्जी ने खाली उनसे वोट बैंक नहीं लिया, पावर नहीं लिया, पावर मेंटेन रखने का जो मैकेनिज्म होता है, चुनाव जीत के सरकार में बने रहने का, सरकार चलाने का, वो भी उनसे काफी कुछ सीखा है। अजय जी, क्या क्या करना पड़ता है, कैसे कैसे करना पड़ता है, वो ममता बनर्जी खुद ही बोल रही है, जानती हैं, और वो सब कर रही हैं, उसमें कोई दिक्कत थोड़ा, वो सब कर रही हैं जो सीखा उन्होंने। और उन्होंने खास बीजेपी कर पाएगी। उन्होंने खासतौर से दक्षिण कोलकाता का जिक्र एक भी सीट नहीं निकाला। हाँ, दक्षिण कोलकाता की बात की उन्होंने कि जब लेफ्ट पूरी ताकत में थी, तब भी दक्षिण कोलकाता में हमको नहीं हरा पाई, तो बीजेपी कैसे हराएगी दक्षिण कोलकाता में? तो वो दक्षिण कोलकाता में ही उनकी भवानीपुर सीट है, तो अपनी भवानीपुर सीट की भी चिंता है ममता बनर्जी को। वो चिंता भी सारी बात हिंदी में कह रही थी, और वो सारी बात हिंदी में कह रही थी, क्योंकि वहाँ 32% के करीब हिंदी भाषी हिंदू है, जो हिंदी बोलने वाला हिंदू है, तो उसको भी एड्रेस कर रही थी वो। और कोलकाता, ये जो दक्षिण और उत्तरी कोलकाता हो, या ये प्रेसिडेंसी का पूरा इलाका हो, या फिर उसको ओवरलैपिंग हो जाएगी अगर हम लोग ग्रेटर कोलकाता और फिर प्रेसिडेंसी अलग अलग कहें, तो इस इलाके में हिंदी भाषी मतदाता भी काफ़ी अच्छी खासी संख्या में है। वो भद्रलोक को भी अपने एड्रेस कर रही थी। तो उनका कहना है कि वो चुनाव जीतने के सारे तरीके जानती हैं। लेफ्ट के टाइम भी दक्षिण कोलकाता का गढ़ उनका नहीं टूटा था, तो भारतीय जनता पार्टी उनका दक्षिण कोलकाता का गढ़ नहीं तोड़ सकती है। हम इसमें अभी जो सेकेंड फेज की 142 सीटें हैं, इसमें मीनाक्षी जी 3 जिले हैं, 68 के करीब 67-68 के करीब सीटें होंगी, आप उसमें देखिएगा तो मिल जाएगा। उत्तर 24 परगना, नदिया और हुगली। हाँ, ये जो जिले हैं, यहाँ ही बीजेपी को 18 सीटें मिली थी। बीजेपी को उसको कितना मैक्सिमाइज कर सकती है?